पधारे अनेक गांव डांडियों से मेरे नौजवान साथियों, किसान बंधुओं, मैं आप सब लोगों को इस लड़ाई की, अपने हक और अधिकार की जो लड़ाई की शुरुआत आप और हम लोगों ने मिलकर की, इस लड़ाई के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले मैं मेरी पंचायत से सैकड़ों की संख्या में आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों के साथ आसपास के गांव महादेववाड़ी, तख्तपुरा, करसन नगर, शेरपुरा पंचायतों से पधारे सैकड़ों नौजवान, उसके बाद खारावाड़ी, सत्तासर, लूणका, छत्तरगढ़ प्रॉपर से, संसार दस्त से, आसपास के इलाके से पधारे हुए सैकड़ों नौजवान किसान साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज जो चेतना का काम किया है, आने वाले कल ये हम सब लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा। मेरे भाइयों, हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो मुद्दे आज से आजादी के 70 साल पूर्ण होने के बाद भी जो नॉर्मल साधारण से काम है, जिन कामों को लेकर हम यहाँ उपखंड कार्यालय पे बैठे हैं, ये भी ऐसे काम है जो एक इंसान की जीवन की जरूरतें हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये मुद्दे आज से 50 साल पहले बहुत से देश के अधिकांश हिस्से में पूर्ण हो चुके थे, लेकिन हमारे हालात इस कदर बुरे हैं कि आजादी के 70 साल बाद भी हमें इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खाजूवाड़ा क्षेत्र के अंदर 3 तहसील कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में सबसे भ्रष्ट कर्मचारी जो है, भ्रष्ट अफसर जो है, वो इस इलाके के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि इस इलाके की जनता आवाज उठाने के लिए सफल नहीं हुई आज तक। और हमारे नेता जिनको हमने चुना, वो बेईमान नेताओं को आज तक हम लोगों ने चुना, और उसी बात का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तरगढ़, पुगल, खाजूवाड़ा ये इलाका भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। अगर आप किसी पटवारी के पास जाओगे, वो पैसे मांगेगा। अगर आप तहसील, कचहरी, थाने कहीं भी जाओगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आप पीड़ित हैं, लेकिन सबसे पहले पींच कर पानी निकालने का काम पीड़ित शोषित का किया जाएगा, क्योंकि इन कर्मचारियों को, इन अफसरों को पता है कि गरीब का इस इलाके में कोई धनी धोरी नहीं है, गरीब की आवाज उठाने वाला इस इलाके के अंदर कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ, इस इलाके के अंदर अगर कोई आदमी परेशान हो, पीड़ित हो, आप विजयपाल बेनीवाल के नंबर पे टेलीफोन करना, आपका भाई दौड़ता हुआ आपके साथ खड़ा हुआ दिखेगा। आपको बीच मजदार छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपको हमेशा सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ न्याय की बात करते हुए मिलूंगा। आज मैं पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का सदस्य होने के नाते मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूं। आज हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर मुद्दा पहली बात, हमारे नजदीकी गांव करसन नगर में एक नायक समाज के बच्चे ने बिजली के हादसे के दरमियान अपने दोनों हाथ करंट की चपेट में आने से गवा दिए। वो इसका जो जिन लोगों की लापरवाही थी, उन लोगों को दंड मिलने की बजाय उन लोगों को खुला छोड़ रखा है। आईएन, जईएन, एक्शन, तीनों की घोर लापरवाही थी। उसके बाद जिस ठेकेदार को यहाँ टेंडर दिया हुआ था, उस ठेकेदार की घोर लापरवाही थी, उसी का खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ा। और आज से 1 महीना पहले एक सांसी समाज का बेटा जो घायल हुआ अपने बीच में खड़ा हुआ है, और एक देवलोकमन हो गया। और मेरे भाइयों, कम से कम 6 से 7 हादसे आज से पहले हो चुके हैं, लेकिन किसी गरीब की आवाज यहाँ नहीं उठाई गई, ना किसी गरीब की आवाज को अंजाम तक पहुंचा गया, उसको न्याय दिलाने की बात तक नहीं हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा, थानेदार जी ये कह रहे थे कि टेंट नहीं लगाने दूंगा। थानेदार जी, जिस बच्चे को करंट लगा उसकी एफआईआर आपके थाने में अभी तक दर्ज नहीं हुई, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस तहसील के अंदर क्या होगा? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नायक समाज के बच्चे की अगर एफआईआर आपके थाने में अगर दर्ज है, आप हमें अभी एफआईआर ला के बताएं। परिवार
आपने एप्लीकेशन दिए कितना टाइम हो गया? 27 तारीख को एप्लीकेशन आपके थाने में दी थी, लेकिन अभी तक आपके थाने में ठेकेदार के खिलाफ, INJN के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। आज मैं आप लोगों से 5-10 बातें जो ठोस बात है वो आपके बीच में कर रहा हूं। अभी अंदर से SDM साहब का बुलावा आया है कि आप हमसे वार्ता करें। तो वार्ता करने से पहले मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हम किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बात क्या है, किस मसले को लेकर हम यहाँ डटे हुए हैं। साथियों, सबसे पहले उस बच्चे को और जो 2 बच्चे, एक खत्म हुआ करंट की चपेट में आने से और एक घायल है, इन सब को उचित मुआवजा 15-15 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को मिले और उस भ्रष्ट ठेकेदार की फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ठेकेदार INJN तीनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा 302 और 307 में दर्ज किया जाए, ये हमारी मांग है। कान खोलकर प्रशासन सुने। दूसरी मांग, आज से 10 रोज पूर्व हम सब लोग यहाँ आए थे, हमें आश्वासन ही दिया गया था और ये कहा गया था कि आपकी जायज मांग है। एक्शन ने हमें ये कहा था कि आप घर पहुंचो, अगले दिन आपके डिम वोल्टेज की स्थिति को सुधारा जाएगा। रामनगर, करसनगर और मातेवाड़ी तीनों गांव के डिम वोल्टेज को सुधारने की बात हुई थी और तत्काल प्रभाव से हम अगले दिन आपके गांव में ये काम करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो ठेकेदार का कोई संदेश, ना एक्शन JN IN का कोई संदेश, और टेलीफोन करवा के हमें रोकने के लिए जरूर फोन करवाते हैं दूर दूर से कि आप रुको, धरना मत दो, हमारे खिलाफ मत जाओ। अरे हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे, हम गलत सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे, आपकी जगह इस सीट पे कोई और INJN होगा। इसलिए मैं आज इस जाजम से अपील करता हूं SDM साहब के मार्फत कि जिन लोगों को इन बेईमान INJN और एक्शन की मिलीभगत से बिना डिमांड भरे खेतों के अंदर अवैध तरीके से पैसे वसूल करके, रिश्वत लेकर के जिन लोगों को इन्होंने ट्रांसफार्मर दे दिए, वो कौन सी राजस्थान की बिजली की नीति के तहत दिए, ये स्पष्ट करें। अगर ये स्पष्ट नहीं कर पाते हो, तत्काल प्रभाव से इनको कलेक्टर साहब से आदेश करवा के बर्खास्त करने का काम करो, उसके बाद ये धरना समाप्त करेंगे। और जिनके डिमांड आए पड़े, एक पर्ची ये मेरे पास है, एक किसान हमारे पास यहाँ बैठे हैं, खारावाड़ी के हैं, इनकी ये पर्ची है, इनका सामान्य का कनेक्शन है, 20वें नंबर पर इनकी फाइल लगी हुई थी और अब कनेक्शन IN की ऑफिस में जाकर रजिस्टर में पता किया तो 30 नंबर तक के इन्होंने ट्रांसफार्मर इश्यू कर दिए, जबकि 20वें नंबर का कोई अता पता ही नहीं है। और कम से कम 5 से 7 कनेक्शन मेरे ध्यान में जो इन्होंने बिना डिमांड भरवाए, बिना कुछ कागजी कार्रवाई किए हुए सीधे तौर पे पैसे लेकर किसान को दे दिए। तो आप बताओ इस किसान का कौन धनी बनेगा भाई, जिसका 20वें नंबर पे स्थान था। सरेआम भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ को इन लोगों ने बना दिया। और एक्शन को मैंने टेलीफोन पर पूछा कि आप लोग भाई काम क्यों नहीं कर रहे, बताइए। तो वो स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि क्या करूं भाई साहब, हमने हमारे हाथ कटवा लिए, गलत काम हमने कर दिए, लेकिन अब आप 2 बड़े लोगों के बीच में मुझे क्यों मार रहे हो। एक तरफ तो विधायक खड़ा है और एक तरफ आप हो। अब मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा हूं मैं, कि अगर मैं बड़ा होता, अगर मैं सही होता तो मेरे कहने से वो कनेक्शन आ जाते। लेकिन आप सब लोग बेईमान लोगों की बात मानने वाले लोग हो। हमारे गांव की जो ट्रांसफार्मर दूसरे दिन ही आपके यहाँ विभाग के अंदर आ गए थे, लेकिन आपने किन के कहने से वो ट्रांसफर आज तक रोके पड़े हैं। और IN साहब छुट्टी लेके क्यों भाग गए, 7 दिन की छुट्टी लेके चले गए। छुट्टी लेने से पेंडा नहीं छूटेगा, आपकी जान यहाँ से चढ़ाकर रवाना करके फिर जाएंगे यहाँ से। घर पे से आपके बर्खास्तगी का ऑर्डर लेकर जाएंगे। और अब एक शेरपुरा के अंदर GSS बना था, उस GSS को 1 साल हो गया, लेकिन ये लोग अभी तक चालू नहीं कर रहे। और जो ठेकेदार है वो ठेकेदार ये कह रहा है कि भाई साहब मैं क्या करूं, 2% रुपए मांगता है IN। बड़ी कमाल की बात होगी, 3% सरेआम पैसे मांग रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। पटवारी से लेके एक चपरासी से लेके हर विभाग के अंदर दलाली के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं पारदर्शिता के साथ हमारे लोगों का काम हो, गरीब से गरीब आदमी की
बात तहसील, थाने और विभागों के अंदर बड़ी मजबूती के साथ सुनी जाए, तब जाकर हम अमन चैन की बात करने वाले लोग हैं। हम फालतू में उड़दंग हू अल्लाह करने वाले लोगों में से नहीं है। एक बात और, जो हमारे यहाँ चतरा माइनर के किसान यहाँ बैठे हैं, चतरा माइनर के टेल पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा, यही बात है ना। 5 महीने हो गए, प्याऊ का पानी इन तक नहीं पहुंचा, जबकि जो विधायक जी के संपर्क के किसान थे, विधायक जी के खेत थे, उन खेतों में 7-7, 15-15 दिन तक वो माइनर चले, वहां के खेतों में सिंचाई हुई है, जबकि चतरा के माइनर में अभी तक प्याऊ पानी तक नहीं छोड़ा। इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है? क्या इस माइनर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए थे? अब सरेआम अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी होगी, हम बख्शेंगे नहीं। आपके खिलाफ मजबूती से लड़ लेकर जब जरूरत पड़ेगी तब तहसील मुख्यालय पर खड़े मिलेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। अब तो मेन बड़ी मांग तो IL एक्शन, तीनों की तत्काल प्रभाव से जो अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर इन्होंने इश्यू किए, उस मांग को लेकर इनको सस्पेंड करने की मांग अपने अंदर करेंगे। और अपने गांवों की ट्रांसफार्मर की जो बात है वो यहाँ से रवाना करने के बाद ही कोई दूसरी बात करेंगे। तीसरा, जो लोग यहाँ 2 घायल है, एक घायल ये बैठा है, वार्ता के अंदर इनके परिजनों को साथ लेकर जाएंगे। इनको ठेकेदार और विभाग सबसे पहले मुआवजा देने की बात करें, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। अन्यथा ठेकेदार पर तत्काल प्रभाव से 302, 307 की FIR दर्ज हो और IL एक्शन, तीनों पर FIR दर्ज हो, क्योंकि उनके विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से ये हादसे के शिकार हुए। इस बात को लेकर वार्ता के लिए आपका प्रतिनिधि मंडल अंदर वार्ता करने जाएगा। अब आपको नारायण बेनीवाल जी जो खींवसर के विधायक है, उन्होंने टेलीफोन पर संबोधित भी किया और मुझे दूरभाष पर यह आश्वस्त किया कि अगर जरूरत पड़ी धरना 1 दिन और चला, कल की तारीख में मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। और नागौर के सांसद जो आज दिल्ली में बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल जी ने कलेक्टर साहब से बात करी है, कलेक्टर साहब का SDM साहब के पास टेलीफोन भी आया है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस की लाठी कानून व्यवस्था बढ़ाने के लिए है, आप और हम जैसे लोगों को डराने के लिए नहीं है। डरने की किसी को जरूरत नहीं है। हम कोई चोर बेईमान लुच्चे लफंगे नहीं है जो हम डरे इनसे। चोर बेईमान लुच्चे लफंगे तो इनके साथ उठने बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन आप और हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सच्चाई की जीत होगी। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक अपनी बात नहीं पूरी होगी। अगर बात पूरी होगी तुरंत रवाना हो जाएंगे, बात पूरी नहीं होगी यहाँ बैठेंगे और रात पूरी प्रयास करके आसपास के इलाके के हजारों लोगों को कल यहाँ बुलाने का काम करेंगे। अब बताओ वार्ता के लिए जाएं? सुनो सही ढंग से